महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। वो अगर एक एक चीज को गिनाएंगे तो लंबी फहरिस्त होगी, लेकिन अब तो उन्होंने सबसे बड़ा काम कर गए हैं ये बिल ला करके। और वो भी कल अगर आप सब लोग प्रधानमंत्री की भाषण को सुने होंगे, यानी 2029 से वो लागू हो जाएगा। और हमारी मां बहनें अब सिर्फ क्या कहते हैं उसको अधिकार और सशक्ति नहीं करना, बल्कि देश को सशक्त करना। लेकिन बच्चे अधिकतर दल साथ में खड़े हैं। अधिकतर क्या, सभी दल साथ में खड़े हैं। याद होगा 2023 में जब 33% आरक्षण का जो बिल पास हुआ था संसद से, देश में उत्साह आया था। लेकिन बच्चे बोल रहे थे दे पास तो करा दिया, कब से आरक्षण होगा, कब से लागू होगा। अब जब लागू होने के लिए 16, 17, 18 इसी परसों से शुरुआत हो रही है, तो विपक्षी दल, लेकिन बच्चे अधिकतर दल साथ में खड़े हैं। अधिकतर क्या, सभी दल साथ में खड़े हैं। और मेरा तो ये मानना है कि यूनानिमस, सर्वसम्मति से ये बिल पास होगा और कानून बनेगा। और 33% आरक्षण, 100 में 33 महिलाएं सांसद होगी, लोकसभा से लेकर राज्यसभा से लेकर विधानसभा तक। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा कानून। और हमको ये विश्वास है कि जब 3 दिन वहाँ बहस होगी, चर्चा होगी और हिंदुस्तान के सभी दल खड़े होकर प्रधानमंत्री जी के उस निर्णय के साथ खड़े होंगे कि हाँ, देश की आधी आबादी को उनका अधिकार 33% आरक्षण। क्योंकि आज देखो, आज 135वीं जयंती भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की मना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का भी यही सोच थी कि आधी आबादी को भी सत्ता में हिस्सेदारी, सरकार में हिस्सेदारी। वही प्रेरणा मोदी जी को से, ये मोदी जी इसी प्रेरणा से काम कर रहे हैं। और आज इसी, धन्यवाद मोदी, धन्यवाद संसद। एक एक सांसद को हज़ारों महिलाएं आज धन्यवाद देने आई हैं कि आपने जो काम किया है वो अद्भुत है। और आज जब यहाँ से जब सम्मेलन होकर जब पदयात्रा करेंगे और बापू के चरणों में जब फूल अर्पित करेंगे, तो ये तो ऐतिहासिक पल है ना भाई। आंखों के सामने देश की बेटी को न्याय 33% आरक्षण मिल रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। वो अगर एक एक चीज को गिनाएंगे तो लंबी फहरिस्त होगी, लेकिन अब तो उन्होंने सबसे बड़ा काम कर गए हैं ये बिल ला करके। और वो भी कल अगर आप सब लोग प्रधानमंत्री की भाषण को सुने होंगे, यानी 2029 से वो लागू हो जाएगा। और हमारी मां बहनें अब सिर्फ क्या कहते हैं उसको अधिकार और सशक्ति नहीं करना, बल्कि देश को सशक्तिकरण में, मजबूतीकरण में, यानी निर्णय प्रक्रिया में उनकी अब भागीदारी रहेगी। इस प्रकार के अवसर को उपलब्ध कराने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 16, 17, 18 जो पार्लियामेंट में बहस होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार से आपके उत्साह, आपके जोश, वो बिल बिल्कुल आप देखें सर्वसम्मति से पास हो गई। और देश के विधानसभा में भी और देश के पार्लियामेंट में भी अब 33%, 33% हमारी मां बहनें विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे और सरकार में मंत्री भी बनेंगे, निर्णय की प्रक्रिया में भी। तो स्वाभाविक है देश भारत देश को भी चला सकती है और इसको चरितार्थ करते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। ये हम सबों के लिए गर्व का
जब से अपने शासन व्यवस्था में आए, जब से देश की कमान संभाली, तब से अगर उन्होंने किसी के बारे में सोचा तो आदि शक्ति हमारी आबादी, हमारी मातृशक्ति के बारे में सोचा है। तो आपके दिल से बस एक ही आवाज आनी चाहिए, मोदी आप जुग जुग जियो। क्या आवाज आनी चाहिए? मोदी आप जुग जुग जियो। आशीर्वाद दीजिए अपनी हृदय से। आपको रक्षाबंधन से पहले ही एक तोहफा मिल करके आया है। आपको रक्षाबंधन से पहले ही 33% का आरक्षण सिर्फ घर चलाने के लिए नहीं, सिर्फ समाज चलाने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र करने के लिए आया है। तो आपके हृदय से सिर्फ एक ही वाणी आनी चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री आप जिए हजारों साल, आपका वर्चस्व हो, आपका कीर्तिमान हो, और हम सबों की कामना है कि आप जैसा लाल युगों युगों में एक बार पैदा होता है। आपका कीर्तिमान इतना बरसे कि पूरे संसार में आपकी छवि फैले। आज महिला आरक्षण पर 16 तारीख से चर्चा होने वाली है। कितना बड़ा यह अवसर है महिलाओं के लिए और क्या मांग? सभी को जोहार। और आज इतना बड़ा अवसर है कि उसे हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। और सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी और जस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। हृदय तल की गहराई से उनको बहुत बहुत बहनों की तरफ से धन्यवाद, आभार कि इन्होंने हमें इतना अनेक अनेक सौगात देते थे, लेकिन इस बार का जो सौगात दिए हैं इतनी बड़ी है कि जिसे हम लोग आज यहाँ सभी बहनें मिलके उनका समर्थन कर रहे हैं और मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और 106 संवैधानिक संशोधन, ये अधिनियम जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहला रहा है, पहले 4% से आज 33% तक आ गई है। और नो डाउट कि पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक आज महिलाओं की जो आधी आबादी है पूरी भागीदारी होगी। और हमारे देश को, राष्ट्र को सशक्त करने के लिए हम लोग मोदी जी के साथ में सेनापति, छोटा सा सेनापति के रूप में खड़ा होकर देश का विकास के लिए हम लोग सभी बहनें सहयोग करेंगे। रेणु तिर्की, एडवोकेट, महिला मोर्चा। नमस्कार। आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है, मतलब 4% से, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि अब तक जो नहीं हो पाया था वो हमको हमारी आधी आबादी है उसको बराबरी में ला के खड़े कर देंगे। 4% से 33% आरक्षण देके नारी शक्ति बंधन अभिनंदन के द्वारा, और उसका आज जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है। हम सभी बहनें यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इसको और अच्छे से समझेंगे। और सबसे खुशी की बात है कि पंचायत से लेके लोकसभा तक हमारी बराबरी की भागीदारी अब होगी। नाम बताइए। रेणुका पासवान, रांची महानगर आईटी से। मोदी जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आज हम लोग को, सब महिलाओं को इतना एकत्रित होने का मौका मिला है। और 33% आरक्षण के तौर से हम लोग बहुत बहुत प्रसन्न हैं। और अभी यहाँ से प्रोग्राम करके अभी हम लोग को फिर से प्रोग्राम करना है, इसलिए हम लोग मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। बबली महतो।